हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो लीड कोड का मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री है। गिवन अ बाइनरी ट्री, फाइंड द मिनिमम डेप्थ। द मिनिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स along द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द नियरेस्ट लीफ नोड। ठीक है, क्या बोलता है इस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा रूट नोड हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर 9 और 20 15 7 चाइल्ड हो गया। तो बोल रहा है कि हमको ये वाली वाली चाहिए कि रूट नोड से जो मिनिमम डिस्टेंस पे जो लीफ नोड है ना वो चाहिए मुझे, उसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 3 है और ये 9 है। अब यहाँ पे दो नोड है तो ये आपका दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लेके रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक रूट नोड है अपना 2, और एक हो गया लीफ नोड, कितना हो गया ये 6। इसके नीचे कोई लीफ नोड नहीं है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी नोड हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन के आएगा वो 5 बन के आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है 1 2 3। ठीक है, इसका जो भी मिनिमम लेवल, जो भी हमारा लीफ नोड है, सब एक ही लेवल पे है। ये देखो आप, सब एक ही लेवल पे है। तो इसका एक तो मतलब ये भी आंसर बन सकता है, ये भी आंसर बन सकता है, तो एक ले लेंगे जो कि दो होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको देखते हैं, इसको दो तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ये वाला भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जिसमें हमारा ये 1 है और ये 3 है। और हमारा जो एक 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 लीफ नोड है जो 2 यहाँ पे है, और एक लूप नोड जो है यहाँ पे है। तो जो मिनिमम हमको चाहिए, राइट, मिनिमम डेप्थ चाहिए रूट नोड से लीफ नोड तक, जो मिनिमम जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हो। तो यहाँ वैसे दो है, इसका आंसर दो हो जाएगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला डीएफएस, हम लोग क्या करते हैं कि डीएफएस कॉल करेंगे। ठीक है, सिंपल डीएफएस कॉल करेंगे, जिसमें आपको पता है कि ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए हम लोगों के पास तीन प्री ऑर्डर है ना, और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ठीक है, इसमें मैं इस पे वीडियो बना के रखा हूँ ट्रेवर्सिंग का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। अब मान लीजिए कि हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं प्री ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर लेंगे, इफ़ अगर हमारा जो रूट है वही अगर हमारा नल है, तो तुम क्या करो भैया, रिटर्न हो जाओ वहीं से। ठीक है, अब हमारे पास जो रूट है वही कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हम चेक करेंगे क्या हमारे पास चाइल्ड है उस रूट के पास। मतलब जो हमारा रूट आ रहा है वो रूट हमारा लीफ नोड है कि नहीं। तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड रूट डॉट राइट। अगर हमारा रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट लेफ्ट राइट अगर दोनों नल है तो हमारा लीफ नोड है। और जब हमको लीफ नोड मिलेगा तो हम लोग आंसर को अपडेट कर देंगे। आंसर को किससे अपडेट करेंगे, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा जो भी हमारा लेवल है, मैं बताऊंगा लेवल क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर सिंपल जो हम लोग ट्रेवर्सिंग करते हैं वो वाला। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट। ठीक है, ये हो गया। और रूट डॉट लेफ्ट पास करेंगे, और इसी फंक्शन में हम लोग ना लेवल भी पास करेंगे, लेवल +1 और लेवल +1। ठीक है, इसी फंक्शन में पास कर देंगे हम लोग। ये जो हमारा फंक्शन होगा ये स्टार्टिंग लेगा रूट और लेवल लेगा। लेवल की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगी, 1। ठीक है, तो ये हो गया। अभी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये 1 2 3 7 8 है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन कॉल होगा, 1 रूट 1 है और लेवल क्या है 1। ठीक है, क्या 1 हमारा चाइल्ड है, लीफ नोड है, नहीं है, तो भैया तुम क्या करो कि आगे बढ़ जाओ, इस वाले कंडीशन में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगा, फिर क्या पास करेगा वो f(2) पास करेगा। यहाँ से क्या क्या कॉल होगा, f(2, 1)। ठीक है, लेवल बढ़ जाएगा 2। ठीक है, f(2) 2। अब इसको चेक करेगा क्या ये नल है, नहीं है, नहीं रिटर्न होगा। फिर चेक करेगा क्या ये लीफ नोड है, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसका लेफ्ट भी नल है, इसका राइट भी नल है। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। तो हमको जब ये जैसे हमको ये मिलेगा तो हम लोग आंसर जो है, आंसर में सबसे स्टार्टिंग में हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू सेट करके रखे रहेंगे, और उसके बाद फिर उसी को जाके अपडेट कर देंगे हमारे लेवल से। ठीक है, तो अभी हमारे आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, 2। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब मान लीजिए कि ये उल्टा होता है। उल्टा मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा होता, और इधर होता है ये 7 लेट से। तो पहले हम लोग लेफ्ट लेफ्ट कॉल कर रहे थे, राइट। अब हमको क्या करना है, राइट भी कॉल करना पड़ेगा। राइट में भी हमारा आंसर लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट भी पास कर रहे हैं। तो जब इधर से वापस लौट के आएगा
तो 1 2 3 4 आंसर में 4 रहेगा, लेकिन जब इधर आएगा और जब इसको ये लीफ नोड मिलेगा तो आंसर में हमारा 2 से अपडेट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ, ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर डीएफएस के थ्रू। बट हम लोग इसको वीएफएस के थ्रू भी कर सकते हैं, उसका एक फ़ायदा भी है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए वीएफएस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये है 1 2 3 4, जैसे इतना ही है। तो डीएफएस में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्यू लेते हैं, ठीक है। क्यू में रूट नोड डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके जितने भी चाइल्ड हैं उसको ट्रेवर्स करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 को भी ट्रेवर्स करेंगे और 3 को भी ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि 2 आएगा, 2 का भी चाइल्ड हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, राइट। 2 का भी चाइल्ड हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक इसको ना लेवल वाइज ट्रेवर्सर करेंगे, ठीक है। हम लोग मतलब जैसे 1 का पहले 1 को ट्रेवर्स करेंगे क्योंकि वो लेवल 1 पे है, ठीक है। फिर इसको हम लोग लेवल 2 पे ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, बाई लेवल वाइज ट्रेवर्स करेंगे। जब 2 आएगा चेक करेंगे क्या हमारा 2 लीफ नोड है, नहीं है, तो क्या काम करो भैया, तुम अपना लेफ्ट और राइट दोनों डाल दो। तो इसमें इसके पास राइट है ही नहीं है, तो केवल 4 आएगा, ठीक है। और 2 हमारा 2 भी प्रोसेस हो गया, 1 भी प्रोसेस हो चुका था, ठीक है। अब फिर 3 आएगा, हम लोग 3 को चेक करेंगे क्या हमारा जो 3 है वो लीफ नोड है, तो 3 लीफ नोड है। तो हमको आंसर यही मिल गया, हमको आगे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं। तो इसके अगर हमको लीफ यहीं पे मिल गया रूट नोड के हिसाब से, तो हमको इधर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, राइट, हमको इधर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग यहीं पे अपना रिजल्ट को अपडेट कर देंगे, ठीक है, यहीं से रिजल्ट ही रिटर्न कर देंगे, कौन सा, क्योंकि कौन से लेवल पे है, ठीक है, वो लेवल ही रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा लेवल 2 है, तो यहीं से हमारा रिटर्न लेवल 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको बीएफएस और डीएफएस दोनों समझ में आया, ठीक है। मैं आपको कोडिंग करके दिखा देता हूँ जावा में, आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं बीएफएस वाला किया हूँ, मैंने चेक किया रूट हमारा नल है तो रिटर्न 0 कर दो सिंपली। फिर मैंने एक क्यू ले लिया, क्यू मैंने रूट को ऐड कर दिया और स्टार्टिंग में मैंने लेवल बता दिया कि जो रूट है वो लेवल 1 पे है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया जब तक क्यू एम्प्टी ना हो। और मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि जो क्यू का साइज़ निकाल लिया, राइट, क्योंकि पहली बार हमको क्यू का साइज़ कितना मिलेगा, पहली बार क्यू का साइज़ 1 मिलेगा, दूसरी बार 2 और 3 2 मिलेगा, राइट, और तीसरी बार केवल 4 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम लोग साइज़ निकाल के ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, ये लेवल लेवल ऑर्डर वाइज ट्रेवर्स है। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यू से पुल करेंगे और चेक करेंगे क्या नल है, सॉरी लीफ नोड है, तो लीफ नोड है तो तुम वहीं से लेबल रिटर्न कर दो, ठीक है। और ये एक बार लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा जितने हमारे क्यू की करंट साइज है। फिर जब 1 से चेक करेगा 1 का लीफ नोड है, लेफ्ट नोड है, तो बोलेगा हाँ, तो लेफ्ट नोड ऐड कर दो। राइट नोड है तो राइट नोड ऐड कर दो। और जब अगली बार आएगा तो ये वाली 2 बार रन होगी, राइट, क्योंकि क्यू की साइज़ 2 बार हो चुकी रहेगी, लेकिन हमको 2 पे ही रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब ये लूप से बाहर आएंगे तुमको बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारा लेवल आगे बढ़ गया है, तो हम लोग लेवल को 1 से बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न 0 कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने 2-3 टेस्ट केस और भी ऐड कर लिए थे जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सबमिट कर देते हैं, तो ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स, बाय बाय।